हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डोलेक्स एग्रोटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये कंपनी शुगर को मैन्युफैक्चर और उसके अंदर ट्रेडिंग करने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कैप्टिव पावर की भी इनकी को जनरेशन कैपेबिलिटीज भी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है, यानी कि पावर को प्रोड्यूस करने की भी यहाँ पे जो कंपनी ने कैप्टिव पावर का यहाँ पे प्लांट लगा रखा है, तो वहाँ पे ये कंपनी खुद पावर प्रोड्यूस करने की भी इनकी कैपेसिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम कंपनी के और प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मोलेसिस हो गया, प्रेस्ड एंड बेगेस हो गया, तो ये जो इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं शुगर के साथ में, तो वो भी ये कंपनी सेल करने का काम करती है। अगर हम कंपनी के टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जैगरी पाउडर हो गया, शुगर हो गया, मोलेसिस हो गया, बैगेज हो गया, फिर जो प्रेस मड होता है और जो फार्मा ग्रेड शुगर होता है, वो ये सारी चीज़ें कंपनी सेल करने का काम करती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने पिछले साल यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया है स्टार एग्री वेयर हाउसिंग के लिए, जहाँ पे वो उनके जो शुगर का जो स्टॉक्स होता है वो यहाँ पे इनके वेयर हाउस में कंपनी रखने का काम करती है। तो उनके साथ में उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से अगर हम देखेंगे उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। और अगर हम यहाँ पे अगर हम टोटल क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2000 MT की हमें यहाँ पे टोटल क्वांटिटी यहाँ पे कंपनी रख सकती है। ऑल ओवर देखा जाए तो 2000 मिलियन टन यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी छोटे लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है, तो कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर हमें काफी ज्यादा नजर आता है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे लगभग 7600 स्क्वायर फीट की जो एरिया है वो यहाँ पे इस कंपनी को गवर्नमेंट ने दी है। क्यों दी है? क्योंकि यहाँ पे जो फार्मर्स वगैरह है तो उनको यहाँ पे हेल्प करने के लिए दिया गया है। तो उन फार्मर्स से लेके यहाँ पे इस कंपनी को वो एक तरीके से एरिया यहाँ पे कंपनी ने गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। और मेनली अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है लगातार फार्मर्स को नए नए इंसेंटिव देने की कोशिश करती है, ताकि ये ना फार्मर्स और कंपनी के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छे बने रहे और दोनों के मिला के, यानी कि फार्मर्स का भी फायदा हो एट द एंड और एट द एंड कंपनी का भी वहां पे फायदा होता हुआ हमें नजर आए। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ का पैसा है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है। तो पहला जो रीजन है वो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश का रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम दूसरे रीजन की अगर हम बात करेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज के लिए यहाँ पे आईपीओ आ रहा है, जिसके ना मेनली अगर आप देखोगे कुछ ऑफिस वगैरह के एक्सपेंसिस होते हैं या फिर कभी कभी कुछ प्रमोटर्स वगैरह गाड़ी वगैरह लेके आते हैं, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे नजर आती है। बाकी अगर हम थर्ड रीजन की अगर हम बात करेंगे जो आईपीओ के एक्सपेंसिस है, तो देखिए लगभग 24 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 50 से 60 लाख का यहाँ पे आईपीओ का एक्सपेंस भी कंपनी का में होता हुआ नजर आएगा। तो वो यहाँ पे कंपनी उसी से यूटिलाइज करने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मिस्टर महबूब खान और मुन्नी बीजी, ये दोनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के लोन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 52 करोड़ के लगभग कंपनी का लोन का नंबर था और अभी ये नंबर 45 करोड़ पे है। तो कहीं ना कहीं 3-4 सालों में अगर हम देखेंगे तो लगभग 7 करोड़ से कंपनी का जो टोटल लोन का नंबर है वो हमें कम होता हुआ नजर आया है। अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 25 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद में 77 करोड़ के लगभग ये नंबर आया था और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 79 करोड़ के लगभग हमें ये नंबर नजर आता है। और यहाँ पे पिछले साल कंपनी ने लगभग अगर हम देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। और अभी एक क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है, यानी कि लगभग 5 से 6 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू का नंबर कंपनी का सिर्फ 8 करोड़ के लगभग का ही है। तो इसको अगर मैं एनुअलाइज बेसिस पे अगर करता हूँ तो लगभग 35 करोड़ का रेवेन्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वहाँ पे शुगर का जो नॉर्मली सेलिंग होता है वो नॉर्मली कम होता है और उसके बाकी वाले जो 9 महीने होते हैं उसके अंदर ज्यादा रहता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो नेगेटिव बात मुझे यहाँ पे ये नजर आई है कि पिछले 3 साल से कंपनी के एसेट के अंदर कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। पहले 104 करोड़ पे नंबर था, फिर 113 करोड़ पे आया है और अभी 110 करोड़ पे कंपनी के टोटल एसेट के नंबर हमें नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कभी कभार जो डेप्रीशिएशन वगैरह रहता है उससे भी टोटल एसेट्स का नंबर कम हो जाता है और उसके बाद में कंपनी एसेट भी खरीद रही होती है, तो उसका भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से हमें एसेट्स में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। और कभी कभी कुछ एसेट काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इम्पेयर्ड हो जाते हैं, उसको पूरा राइट ऑफ करना पड़ता है, उसकी वजह से भी कंपनी का एसेट्स का नंबर कम हो जाता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 15 से 20 के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये तीसरा एमएसएमई आईपीओ
ओपन होता हुआ नजर आएगा। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो हमने 2 IPO से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाई है, एक उमा कन्वर्टर करके है और एक अरियंत अकेडमी करके, ये दोनों कंपनीज के रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे IPO प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 35 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 4000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,40,000 रुपये लगेंगे। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 24 करोड़ 39 लाख रुपीज़ का IPO में नजर आता है। इसमें से लगभग 17 करोड़ 39 लाख रुपीज़ यहाँ पे कंपनी के पास में जाने वाले हैं और लगभग 7 करोड़ का जो नंबर है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाने वाला है। अगर हम ये कंपनी की लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो NSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। 50% का रिटेल कोटा नजर आता है और 50% का हमें यहाँ पे HNI कोटा नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 26 दिसंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 27 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 28 दिसंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम एक लॉट की एप्लीकेशन ही लगा सकते हो, जिसके लिए 1,40,000 रुपीज़ लगेंगे और स्मॉल HNI में अगर मिनिमम एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए 2,80,000 रुपये यहाँ पे लगेंगे। तो देखिए अगर आप HNI में अगर HNI कैटेगरी के अंदर अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो ये आपको समझना होगा कि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है, यानी कि लगभग अगर IPO 100 टाइम्स अगर सब्सक्राइब होता है तो अगर आप 1,40,00,000 की अगर आप एप्लीकेशन लगाओगे तो वहाँ पे जाके आपको एक लॉट की एप्लीकेशन मिलेगी। तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास में सिर्फ 2-3 लॉट का पैसा ही है तो मेरे ख्याल से आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर अलग अलग अकाउंट में एप्लीकेशन लगानी चाहिए, जिसके आपके चांसेस ऑफ अलॉटमेंट ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट होने वाला है और इसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट होने वाला है। तो एट द एंड आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए एज अ होल अगर हम देखेंगे तो 5 इवेंट्स के हिसाब से कंपनी अच्छी नजर आती है और मेनली SME में, जहाँ तक मैं अभी SMEs को ट्रैक कर रहा हूँ तो वहाँ पे 5 इवेंट्स को देख के मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में रिएक्ट भी कर रहा है। तो उस बेस से मेरे ख्याल से लिस्टिंग के लिंक के लिए डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा एक्साइटिंग ये कंपनी में नजर नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से मैं नॉर्मली लिस्टिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई करने का काम करूंगा। उसके बाद में अगर मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे इस कंपनी को छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद में इस कंपनी को मैं नहीं देखूंगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि डोलेक्स एग्रोटेक के पूरे IPO के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।